हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। देखिए फ्रेंड्स, केंद्र के कई विभागों में कुल मिला के 5,369 5,369 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में है और अगर आप हाई स्कूल पास हैं या फिर इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट से आगे भी पढ़ाई आपने की हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो हैं ये शुरू हो चुके हैं 6 मार्च से, और ये कब तक चलेंगे तो देखो यहाँ पर 6 मार्च से लेकर 27 मार्च के बीच में आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अभी इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। एग्ज़ाम इसका जून या जुलाई में हो सकता है, ये यहाँ पर टेंटेटिव डेट के रूप में लिखा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर बता दें आपको कि ये जो वैकेंसी है ये किसने जारी की हुई है। तो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये एसएससी के द्वारा आई हुई है, यानी कि आपको कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि ये वैकेंसी मतलब ऐसे हल्के में आप इसे नहीं ले सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये विज्ञापन जो है जारी किया गया है। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। बाकी की जो बातें हैं वो मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है इसमें जो सिलेक्शन होगा वो केंद्र सरकार के विभागों में होगा। पशुपालन और डेयरी विभाग, एनसीसी, रक्षा, श्रम विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण, स्वास्थ्य विभाग, केंद्रीय भूजल विभाग, रजिस्ट्रार जनरल, यानी कि बहुत सारे और हर प्रकार के पद यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो अधिकतम आयु सीमा है वो 18 से 30 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर उम्र सीमा को रिजर्वेशन के मुताबिक या फिर पदों के मुताबिक एक्सटेंड भी किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप इस पर आवेदन करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। इसकी जो परीक्षा होगी तो परीक्षा के बारे में जो क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो मात्र 100 रुपये है, यानी कि अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपये की फ़ीस देनी होगी। और वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, persons with benchmark disabilities and ex-servicemen eligible for reservation are exempted from payment of fees। यानी कि अगर कोई महिला अभ्यर्थी है वो किसी भी कैटेगरी से हो और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 0 रुपये फीस देनी है, कोई फीस उनको नहीं देनी होगी। देखिए, स्कीम जो एग्ज़ाम की स्कीम है उसको आप देख सकते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पद मैट्रिक के मुताबिक होंगे, जो पद ग्रेजुएशन के मुताबिक होंगे और जो पद ग्रेजुएशन प्लस के मुताबिक होंगे। तो यहाँ पर 3 भागों में परीक्षा को बांटा गया है। जो परीक्षा होगी ये सीबीटी मोड में होगी, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका जो सिलेबस है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो परीक्षा होगी, यानी कि प्रश्नों का लेवल हाई स्कूल वालों के लिए थोड़ा सा सरल रहेगा, स्नातक वालों के लिए थोड़ा सा टफ और परास्नातक वालों के लिए और भी टफ रहेगा। तो इस प्रकार जो पद हैं वो आप देख सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। कितनी रहेगी? 0.50 मार्क। तो यानी कि गलत उत्तर देने पर आपके आधे अंक यहाँ पर काटे जाएंगे। तो 60 मिनट की यह परीक्षा होगी। इसमें जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आपसे 25-25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जिस भी पद के सापेक्ष आप आवेदन करते हैं उसकी जो एलिजिबिलिटी रहेगी उसी के मुताबिक यहाँ पर प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई हुई है इस पर आपको आवेदन करना चाहिए। और जो पोस्ट डिटेल है वो आपको अनेक्सर 3 में दिया गया है। तो पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भेज रहा हूँ, वहाँ पर जाकर इसे आप चेक कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आवेदन करना चाहते हैं। वैसे तो मैं ये कहूँगा कि 100 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है और ये जो सिलेबस है ये कोई बहुत टफ नहीं है। अगर आप खुद को मुफीद पाते हैं तो आपको आवेदन करना चाहिए। एसएससी की जो वैकेंसीज होती हैं ये 1 साल के अंदर ही पूरी हो जाती हैं, तो आपको आवेदन करना चाहिए अगर आप आवेदन करना चाहें, अगर आपको इंटरेस्ट है ऐसे जो जॉब्स होती हैं उसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर देखते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि अगस्त 2022 में एक वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसमें कुल मिला के 1017 पद थे। पदों की संख्या तो कम थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त से लेकर अब मार्च का महीना आ चुका है और अभी तक इसके बारे में कोई भी एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई क्लियरेंस नहीं आ रही सामने। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं ईश्वर शरण विश्वकर्मा, ये वर्तमान में है नहीं,
थे, मतलब रिटायर हो चुके हैं। तो अब ये जो परीक्षा होगी ये कब तक होगी, तो इस पर जो है उच्च शिक्षा मंत्री 13 मार्च को एक बैठक करेंगे और उस पर चर्चा में मुख्य बिंदु यही रहेगा कि ये जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत, इसकी परीक्षा कब तक हो और किस प्रकार से हो। क्या ये जो परीक्षा होगी वो नए आयोग के द्वारा करवाई जाएगी या फिर इसकी जिम्मेदारी किसी अन्य संस्था को दी जाएगी या फिर किसी को कार्यवाहक बनाकर इस परीक्षा के करवाने तक उनको यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। सारे बिंदु यहाँ पर खुले हुए हैं। देखना ये है कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। वैसे भी दोस्तों ये जो वैकेंसी आई थी इससे बड़ी उम्मीदें थी लोगों को कि ये वैकेंसी जल्दी पूरी होगी, क्योंकि इसके बाद लगभग 2000 पद और रिक्त बच रहे थे, तो उन पर भी वैकेंसी की उम्मीद थी लोगों को। लेकिन अब फिलहाल ये जो पद हैं पहले तो यही पूरी हो जाएं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो इस पर जो चर्चा होने वाली है यह 13 मार्च को होगी, यानी कि होली के बाद इस पर एक बैठक होने जा रही है। बाकी जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज के अखबारों में भी जो न्यूज़ रहती है वो भी मैं कवर करता हूँ, लेकिन प्रयास ये रहता है कि खबरों को संक्षेप में रखा जाए और टू दी पॉइंट जो मेन फैक्ट होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। और देखो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 14 मई को होने जा रही है, ठीक है। और करंट अफेयर के बारे में बात करें तो करंट अफेयर तो आपके लिए कोई भी परीक्षा हो, यूपीपीएससी की परीक्षा हो, जो वैकेंसीज आ चुकी हैं या जो आने वाली हैं, आने वाली भर्तियों में भी आप समझ रहे होंगे कि अभी जो है आरओ और एआरओ की वैकेंसी आनी है, बीईओ के बारे में भी चर्चा है, एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आने वाली है, इसके अलावा प्रवक्ता की वैकेंसी आने वाली है। सभी में करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, यानी कि अगले 1 साल तक करंट आपको पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर है वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो फ्रेंड्स, होली के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कम्बो पैक लेकर आए हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, करंट अफेयर डेली तैयार करना पड़ता है, उसकी पीडीएफ रोज़ लिखनी पड़ती है, क्योंकि आप एक दिन बैठकर 30 दिन का जो करंट है उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट को हमें सर्च करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को संक्षेप में करना पड़ता है, यानी कि प्रतिदिन एटलीस्ट 2 आवर, ये जो 10 से 12 प्रश्न मिलते हैं उस पर 2 घंटे का समय आसानी से निकल जाता है। और सबसे पहले तो क्वेश्चंस को देखना, फिर उसका लेवल सेट करना, फिर उनको संक्षेप में करना, फिर उसको टाइप करना, 2 घंटे आराम से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी ही मेहनत करके मैंने खुद ये जो पीडीएफ है आपके लिए तैयार की है। और इस पीडीएफ को अगर आप अभी परचेज करते हैं, देखो ये जो पीडीएफ मिलेगी मैं आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ। करंट अफेयर की ये पीडीएफ है और ये लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ है, और इसमें जो करंट मिलेगा आपको वो अक्टूबर से मिलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीने हो गए। मार्च का जो करंट है, मार्च, इसके बाद सितंबर तक, ठीक है, ये आपको मिलती रहेगी करंट, मतलब आपको इसके बाद पे नहीं करना होगा। अगर आप इस मास्टर पीडीएफ को परचेज करते हैं तो फिर सितंबर 2023 तक आपको हर महीने निःशुल्क बिना किसी कास्ट के पीडीएफ मिलती रहेगी, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। मतलब हर महीने आपको पीडीएफ की नोट्स भेजी जाएगी आपके व्हाट्सएप नंबर पर या फिर आपकी ईमेल आईडी पर। जितने भी अभ्यर्थी इस पीडीएफ को परचेज करेंगे मैं पर्सनली उनसे कांटेक्ट करूंगा कि वो अपना व्हाट्सएप या ईमेल आईडी मेरे पास दर्ज करवाएंगे, और फिर उसी ईमेल आईडी या उनके व्हाट्सएप पर हर महीने मैं आपको पीडीएफ भेज दिया करूंगा। तो ये विशेष होली ऑफर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप एक पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसकी कास्ट आपको लगभग 30 रुपये पड़ती है, मतलब पर मंथ। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर 12 महीने की पीडीएफ हो रही है तो इसकी कीमत कितनी हो जाती है, 360 रुपये हो जाती है। जबकि यहाँ पर आपको मात्र कितना देना है, 159 रुपये पे करके अगर आप ये 6 महीने की जो पीडीएफ है इसको परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की पीडीएफ मिलती रहेगी। मतलब 6 महीने का ये जो पीडीएफ है ये आपके लिए अगले 6 महीने के लिए फुल सब्सक्रिप्शन आपको देने वाला है। पूरे 12 महीने का कवरेज आपको मिलेगा 6 महीने की खरीद पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पीडीएफ में तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर आपको कोई असुविधा होती है तो यहाँ पर आप सिर्फ मुझे मैसेज कीजिएगा। देखिए बहुत सारे लोग कॉल कर रहे हैं, रात में 11 बजे के आसपास कॉल आती है। देखिए हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, कोई भी बंदा हमेशा जो है
अपनी टेबल पर नहीं होता है और उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर उसकी कुछ फैमिली लाइफ हो सकती है। रात को 11 बजे कौन कॉल करता है, लेकिन कुछ लोग कॉल करते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ना किया करें, सुविधा असुविधा का ध्यान रखें। आप मैसेज डाल दिया करें, आपको उत्तर ज़रूर मिल जाएगा। जब भी मैं व्हाट्सएप चेक करूँगा आपको मैं प्रॉपर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग चाहें और इंटरेस्टेड हैं तो ये जो PDF है इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। जब आप ये PDF खरीदेंगे ना तो इसी PDF के लास्ट पेज पे आपको एक जानकारी कंप्लीट रूप से दे दी गई है कि आप 12 महीने का जो फ्री सब्सक्रिप्शन है उसको कैसे अवेल कर सकते हैं, उसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आपको लगता है, देखो करंट के लिए बहुत सारी मैगजीन्स मार्केट में उपलब्ध होती हैं, लेकिन क्या पढ़ें क्या छोड़ दें ये बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर ये जो PDF आपको मिल रही है ये टू द पॉइंट है, बहुत ही कंसाइज है, लेकिन कोई भी फैक्ट कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जो लोग पहले परचेज कर चुके हैं आप उनकी राय ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि जो PDF की क्वालिटी है वो क्या है और किस प्रकार से है। तो फिलहाल बाकी चीज़ें आप लोग परचेज करिएगा तो आपको पता चली जाएंगी। आगे बढ़ते हैं और बेसिक विद्यालयों में अब 9 मार्च की छुट्टी, होली की जो छुट्टियां हैं वो बढ़ रही हैं, एक्सटेंड हो रही हैं। तो जो बेसिक विद्यालय हैं वहाँ पर 9 मार्च को भी छुट्टी है, लेकिन अलग अलग ज़िलों में अलग अलग तरीके से न्यूज आ रही है। फिलहाल जो होली का त्यौहार है ये इस बार तो 2 दिन हो गया। कुछ जगह आज होलिका जलने वाली है, कल होली है। कुछ जगह लोग कल होलिका दहन करेंगे, परसों होली मनाएंगे। एनीवे आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। होली किसी भी दिन हो लेकिन ये उजालों से भरी हुई होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि एंजॉय करने के चक्कर में जो आपका शेड्यूल है वो नहीं आप छोड़ेंगे, मतलब तैयारी आप ज़रूर करेंगे। अपनी जो स्टडी का एक कार्यक्रम, एक प्लान आपने फिक्स किया हुआ है उस पर आप ज़रूर चलिए। एटलीस्ट देखो 3 चीज़ें आप पर डे कवर किया करो, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि करंट अफेयर आप ज़रूर पढ़ा करो। ये करंट अफेयर कहीं से भी हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, और अगर आप चाहें तो कोई चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखो करंट अफेयर तो मैं भी पढ़ा रहा था लेकिन प्रॉपर रिस्पांस नहीं आता है। कुल मिला के 500 से 800 लोग करंट अफेयर देखते हैं, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि देखें। अगर 2000 लोग भी देखें तो आसानी से मैं प्रतिदिन आपको करंट अफेयर दे सकता हूं, लेकिन नहीं होता है। तो मैं करंट अफेयर की नोट्स बनाता हूं और उसे अपने पास ही रख लेता हूं और इसी प्रकार से आपको दे देता हूं कि जिसको पढ़ना होगा वो PDF लेके पढ़ लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और बालिका विद्यालयों में हुई भर्तियों को चुनौती वाली याचिका खारिज, ये न्यूज़ कोई खास माने नहीं रखती है क्योंकि ये थोड़ी सी पर्सनल न्यूज़ हो जाती है। इसमें याचिकाकर्ता का ये कहना था कि शहर के कई बालिका विद्यालयों में LT ग्रेड शिक्षकों, सहायक अध्यापक, क्लर्क और चपरासी के 89 पदों पर भर्तियां हुई। ये पद 3 माह से अधिक समय तक खाली चल रहे थे, जबकि 25 मार्च 2012 के शासनादेश के मुताबिक 3 माह से अधिक समय से अगर कोई पद खाली है तो उस पर भर्ती सिर्फ निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अनुमोदन के बाद ही हो सकती है। तो यहाँ पर आदेश ये आया, कोर्ट ने ये कहा कि याचिकाकर्ता को एक सलाह दिया कि राज्य सरकार को प्रत्यावेदन देकर अपनी मांग के निस्तारण का अनुरोध वो कर सकते हैं। ये न्यूज़ है यहाँ पर। तो कोई बड़ी वैकेंसी नहीं है लेकिन थोड़ा सा नियमावली को लेकर ये मामला जो था। और देखो होली आ रही है तो आप लोगों से एक निवेदन करूँगा, आप लोग इस परिवार से जुड़े हुए हैं, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश फैमिली से। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर आपको सचेत करना मेरा मानव धर्म भी है और एक शिक्षक का भी धर्म। वो ये है, देखो होली में ना मिठाइयाँ खूब मिलती हैं और हर घर में गुजिया भी बनाई जाती है, लेकिन जो कुछ रॉ मटेरियल होता है, खोआ और बाकी जो चीज़ें मिलती हैं मिठाई बनाने में जो प्रयुक्त होती हैं, उन्हें तो आप मार्केट से ही लाते हो। तो मार्केट में जो चीज़ें उपलब्ध हैं इस समय कालाबाजारी तो उनकी होती है, लेकिन मिलावट भी खूब की जाती है। जैसे खोआ में डिटर्जेंट, फार्मलिन, मिर्च में पीसी ईंट, हल्दी में लेड क्रोमेट। तो मतलब ये कि अब आप जांच तो कर नहीं पाएंगे, तो बेहतर क्या होगा, बेहतर होगा कि थोड़ा सा परहेज रखें, ठीक है। मतलब मिठाइयों को खाने से ही परहेज रखें, ठीक है भाई। हम मिठाई बाद में खा लेंगे, अभी नहीं खाएंगे। अभी तो हम क्या खाने वाले हैं, मैंने तो अपना प्लान फिक्स कर लिया हुआ है कि अगर मेरा मिठाई खाने का मन हुआ तो भैया मैं गुड़ खा लूँगा, चीनी खा लूँगा, मार्केट में से बतासा लेके खा लूँगा, या फिर 2-4 रुपये वाली जो मिलती है टॉफ़ियाँ वो खा लूँगा। एटलीस्ट उसमें तो मिलावट नहीं ना होगी। मिठाई के नाम पे यही चलेगा तो ठीक है। और इस समय अगर खोए की कोई मिठाई आप खा रहे हैं तो बहुत रिस्क ले रहे हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं थोड़ा सा मतलब ये होता है ना कि भोजन ही शरीर का मित्र भी है और दुश्मन भी। कम खाएंगे, उचित मात्रा में खाएंगे तो ये आपका दोस्त है। ज़्यादा खाने पर तो कोई भी चीज़ नुकसान करती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इस समय जितना अवॉइड करेंगे उतना ही बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्जॉय मत करें, खूब इन्जॉय करें, अच्छे से खेलें होली
और अपने जो लक्ष्य हैं उसको भी ध्यान में रखें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। कहने का मूल मकसद यही है, अगर आपके घर का दूध है, आप खुद से खोआ बनाते हैं तो खूब खाइए और सबको खिलाइए जितना खिला सकते हैं, लेकिन मार्केट पर भरोसा न करें तो बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर भी किया करें। थैंक यू सो मच।